नमस्कार शिक्षक साथियों। आज सप्ताह 3 के दिवस 5 की गतिविधियां कुछ इस प्रकार हैं। मॉर्निंग सर्कल टाइम, ठीक उसी प्रकार बच्चों का स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से संवाद, सरल शारीरिक गतिविधियां। शिक्षक अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बच्चों से साझा भी करेंगे और उन्हें गतिविधियों से जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप स्वतंत्र खेल कराएंगे और चारों कोनों में बच्चों को स्वतंत्र खेल का मौका देंगे। बच्चे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी खेल कोने में जाकर वहां रखी सामग्री के साथ स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। आवश्यकता अनुसार शिक्षक बच्चों को स्पष्ट निर्देश दें और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। शिक्षक सभी खेल कोनों में हो रही गतिविधियों का सतत अवलोकन करते रहें और जरूरत पड़ने पर बच्चों को सहयोग प्रदान करें। गतिविधि समाप्त होने पर बच्चों को सभी सामग्रियां उनके निर्धारित स्थान पर रखने के लिए कहें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चों ने सामग्री सही स्थान पर व्यवस्थित रूप से रख दी हो। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल, शिक्षक द्वारा हाव भाव के साथ मौखिक कहानी सुनाना और उससे जुड़ी चर्चा करना, कहानी सुनकर समझना और सरल चर्चा करना। स्थानीय कहानी, आप कहानी पर चर्चा के लिए खुले छोर और बंद छोर के प्रश्न पहले से तैयार करके रखें। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए स्थानीय कविता हाव भाव सहित गाएं। आप कक्षा के बच्चों को गोल घेरे में बिठाएं। आप बच्चों को कोई भी स्थानीय कहानी को अपने शब्दों स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएं। बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए बीच बीच में बच्चों को कहीं से प्रश्न जरूर पूछते रहें और कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए आप खुले छोर के प्रश्न, कल्पना, अनुभव, अनुमान लगाने से जुड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगली गतिविधि रहेगी अपनी भाषा में परिवेशीय चित्रों पर चर्चा करना। उद्देश्य रहेगा चित्र के बारे में अपनी भाषा में बातचीत करना और आपके पास होना चाहिए चर्चा के लिए उपयुक्त चित्र का चयन और चर्चा के लिए खुले छोर और बंद छोर के प्रश्न। गतिविधि की शुरुआत किसी छोटी सी कविता से करें, फिर बच्चों को चित्र चार्ट दिखाते हुए चित्र चार्ट में दिख रही चीजों, घटनाओं, गतिविधियों के बारे में सरल और बंद छोर के प्रश्न पूछें, जैसे यह चित्र कहाँ का है, इस चित्र में क्या हो रहा है आदि। प्रत्येक प्रश्न पर 2-3 बच्चों की प्रतिक्रिया अवश्य लें। फिर बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछें, जैसे इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आसपास नजर आती हैं। इस प्रकार फिर आप कुछ और प्रश्न पूछकर बच्चों को जोड़ियों में आपस में चर्चा करने के लिए कहें। कला संबंधित गतिविधियां, सुनाई गई मौखिक कहानी के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। उद्देश्य रहेगा बच्चों की छोटी मांसपेशियों एवं कल्पनाशीलता का विकास। तैयारी और सामग्री आपको चाहिए बच्चों को 4-5 की संख्या के छोटे छोटे समूह में बांटें और चित्र बनाने हेतु कागज, पेंसिल, रबर, शार्पनर एवं क्रेयॉन रंग इत्यादि। गतिविधियों के चरण, सबसे पहले बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और सहज करें। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटें और प्रत्येक बच्चे को एक एक कागज, पेंसिल, रबर, शार्पनर एवं क्रेयॉन रंग इत्यादि उपलब्ध कराएं। अब आप बच्चों को सुनाई गई कहानी याद दिलाएं। इसके बाद बच्चों से कहें कि वे कहानी के किसी भी हिस्से या पात्र के आधार पर अपना चित्र बनाएं। बीच बीच में बच्चों की मदद करते रहें और अब चित्र बन जाए तो उनको किसी दीवार पर लगा दें। कहानी पर बनाए गए चित्रों को देखकर सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें। तो ये थी आज की कला गतिविधियां। इसके बाद में गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच की बारी आती है। पैटर्न ABB ABC का अलग अलग वस्तुओं के साथ दोहराव करें। अलग अलग रंग की वस्तुओं से पैटर्न बनाएं। 2-3 रंग की वस्तुएं लें और बच्चों के सामने 2 अलग अलग रंग लाल और हरा की वस्तुएं रखें। पहले लाल रंग की वस्तु रखें, फिर हरे रंग की वस्तु रखें। इसी तरह पैटर्न ABAB पैटर्न बनाकर बच्चों को दिखाएं। फिर प्रत्येक बच्चे को 2-2 रंग की वस्तुएं दें और उन्हें भी ABAB पैटर्न बनाने के लिए कहें। जरूरत के अनुसार बच्चों की मदद करें। इसी तरह से बच्चों को ABC पैटर्न भी दोहराएं। इस तरह से गणित EVS वैज्ञानिक सोच रहेगी। बाहरी खेल में आज आप टापू कराएंगे। शारीरिक और मानसिक विकास इसका उद्देश्य रहेगा। आपको चौक और पत्थर की जरूरत रहेगी।
आप जमीन पर टापू बनाकर संख्या लिख दें। बच्चों को टापू के नियमों को समझा दें। टापू के नियमों को समझाने के साथ ही बच्चों को पत्थर को ऐसे फेंकने के लिए कहें जिससे वो बने हुए खाने में गिरे। अब खाने के अंदर बच्चों को एक पैर से कूदने को कहें। कूदते हुए पैरों से बच्चों को पत्थर खानों से बाहर निकालना होगा। ऐसे ही सभी बच्चों को खेलने का मौका दें। खेल के दौरान बच्चों की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। इसके बाद में आती है गुड बाय सर्कल टाइम। बातचीत करें, बच्चों से पूछें कि आपको घर में कौन सा काम करना अच्छा लगता है। इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति होगी, सुनने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसमें आपको एक गेंद की जरूरत है। शिक्षक सभी बच्चों के साथ गोल घे शिक्षक सभी बच्चों के साथ गोल घेरे में बैठें और दिन के बातचीत विषय का संक्षिप्त परिचय दें। शिक्षक पहले स्वयं विषय से संबंधित अपना छोटा अनुभव विचार साझा करें ताकि बच्चों को बोलने का तरीका समझ आए। अब गेंद एक बच्चे को दें। जिस बच्चे के पास गेंद होगी वही बोलेगा, बाकी ध्यान से सुनेंगे। बच्चे को विषय से जुड़ा अपना अनुभव विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। बोलने के बाद बच्चा गेंद अगले बच्चे को दे। यह क्रम तब तक जारी रखें जब तक सभी बच्चों को अवसर न मिल जाए। आवश्यकता होने पर शिक्षक सरल प्रश्न पूछकर बच्चों की मदद करें, पर बातचीत का नेतृत्व बच्चों को करने दें। अंत में बच्चों के प्रयास की सराहना करें और गतिविधि का सकारात्मक समापन करें। धन्यवाद।